नमस्कार साथियों, सोनी आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। ये आपकी सेकंड वीडियो है। यहाँ से हमने कराया उत्तर प्रदेश का विशेष 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जो आपकी यूपी पीसीएस और आरओ में और अदर एग्जाम में जो भी आपके एग्जाम आ चुका है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, स्पेशल उत्तर प्रदेश से, ठीक है, ओवरऑल नहीं, स्पेशल उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन बन चुके हैं उनका प्रैक्टिस सीरीज़ है। ठीक है, जो पहले भी आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे इसमें। ठीक, तो इसकी एक 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज़ है और इसमें क्या है, हमने पहला पार्ट इसका करा दिया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट रहने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना, क्योंकि इससे आपको इसमें से कम 1 या 2 या 3 या क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जो आपका आगामी पेपर है यूपी पीसीएस और आरओ का। तो उसमें एक क्वेश्चन आपको, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन का बैटेज आपको मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो इसको देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा है आपका? ठीक, तो ये हुआ आपका कतन्या घाट। कतन्या घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कतन्या घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कब आपका स्थापित किया गया था? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी कतन्या घाट की तरह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कतन्या घाट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक अन्य प्रमुख ठीक है वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था। चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ, किस जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंदौली में है आपका चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो क्वेश्चन में दे रखा है महोबा में है, मेरठ में है, या महोबा, मेरठ या महोबा, या आपका महाराजगंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महोबा। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपका महोबा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ठीक है, तो कौन से टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है? तो इनमें से निम्न में से कौन से टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? या दुधवा का है, पीलीभीत का है, कार्बेट का है, या राजाजी का है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कार्बेट। ठीक है, तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो कार्बेट का हिस्सा है। ठीक है, कार्बेट टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनपद में स्थित है? ठीक है, तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है भाई स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। ठीक है, ये कहाँ पर है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित है? मथुरा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सुर सरोवर जो रामसर स्थल है, इनमें से जो 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि सुर सरोवर जो रामसर स्थल है वो लखीमपुर खीरी में है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ पे? ये आगरा में। ठीक है, कहाँ पे? ये आगरा में। तो दूसरा ये मानव निर्मित जलाशय है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही है। जो सुर सरोवर रामसर स्थल है ना, ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा केवल 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो युगों को सही से सम्मिलित करना है तो वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा इसमें से। ठीक है, लाख बागोसी है आपका किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, आपका बलरामपुर में, कैमूर अभ्यारण्य आपका मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है, लाख बागोसी कन्नौज में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, ये गलत नहीं है आपका, सॉरी एक सेकेंड, ये सही है आपका। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला वाला ललितपुर। ठीक, राइट आंसर इसका ललितपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य स्तर उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा इनमें से उत्तर प्रदेश में नहीं है? जैसे किशनपुर है आपका। ठीक है, किशनपुर तो है ही, कतन्या घाट है ही। ठीक है, कालेसर, सुराताल आपकी पड़ती है बलिया। ठीक है, बलिया में, लेकिन कालेसर नहीं है आपकी। कालेसर कहाँ है? हरियाणा की है। ठीक है, तो हरियाणा में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालेसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध
अब देखो उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला गिद्ध संरक्षण है आपका महाराजगंज में है, ठीक है, गोरखपुर महाराजगंज में किया जा रहा है। और गिद्धों की जो स्थिति है वो कैसी बनी हुई है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं गिद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो है आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, या उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। तो कौन सा नहीं है आपका, चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है एक तो, ठीक है, और एक उधवा पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 और 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 3 और 4 आपका राइट आंसर होगा कि ये आपके इसमें नहीं उपलब्ध है, ठीक है। राइट आंसर 11 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेका झील के नाम से नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में हो रहा है। इसका सेका झील रिलेटेड है अलीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र मात्र है, उत्तर प्रदेश का जो वन क्षेत्र कितना मात्र है आपका 6.84% है आपका, ठीक है, 6.84% वन क्षेत्र है अभी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है वो कब से है, 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा पश्चिम बिहार से संबंधित तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है आपका, उन्नाव में पड़ता है। और पार्वती, और ये हो गया आपका आंकला समसपुर आपका रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, देखो ए का हो जाएगा आपका 2। ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें है आपके 2 में, एक तो ए में एक बी में। तो इनको क्या कर दिया हम क्रॉस, ये तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले यहाँ से निकाल दिया। अब कह रहा है बी का क्या है 4, बी का है आपका 4, ठीक है। तो बी का 4 नहीं, इसका गलत हो जाएगा। जो आप बी का आ रहेगा आपका 3, गाजियाबाद में पड़ता है आंकला, और पार्वती अरंगा गोंडा में पड़ता है, ठीक है, पार्वती अरंगा गोंडा में। और ये आपका डी है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बी, ABCD। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, अभी हमने देखा था कहाँ है, जनपद में, ठीक है, उन्नाव जनपद में पड़ता है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटकों को सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है आपका, बौनेपुर है। तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा पड़ेगा, राजा जी उत्तर प्रदेश में है, नहीं है। तो राजा जी को उत्तर प्रदेश में मानेंगे क्योंकि ये आपका 2000 से पहले पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को कहाँ है, राजा जी मानो, ठीक है। और कर्नाटक का कहाँ है, कर्नाटक आपका होगा, ठीक है, बंदीपुर। और सिमलीपाला उड़ीसा का है, और असम का आपका मानस है। तो हाँ, ए का क्या है 2 और बी का 4, ठीक है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह आपका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीरनगर में, भारतीय पशु अनुसंधान बरेली, 25 सेंचुरी भरतपुर, और ये तो सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय पशु अनुसंधान बरेली, ये भी सही है। और गंगा डॉल्फिन संत कबीरनगर में है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर, ठीक है, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो बब्बर शेर सफारी कहाँ पर की जा रही है, तो ये आपका इटावा, ठीक है, इटावा में की जा रही है। राइट आंसर इसका इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन आच्छादित वाला क्षेत्र कौन सा आपका, सोनभद्र हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सुराताल पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई, बलिया में। अभी हमने कराया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो बलिया में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपकी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो किस जगह से प्रवेश करती है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश का मैप। और यहाँ हो गया आपका बिजनौर, ठीक है, ये हो गया आपका बिजनौर, ठीक है, ये बिजनौर हो गया। और यहीं से क्या करती है गंगा आपका प्रवेश करती है। और जब लास्ट में निकलती है उत्तर प्रदेश से, जब बाहर निकलती है तो ये बलिया जिले से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, ये बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो आपका
उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखो सुर सरोवर है आपका आगरा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसे नेवार झील है ये आपकी। तो सुरनसर मानसर झील ये कहाँ पड़ती है आपकी? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होता? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती? सोन नदी होती है, हिडन नदी होती है, शारदा नदी होती है जिसको गग्गर नदी भी बोलते हैं शारदा नदी को। वहीं देखते हैं गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी क्या करती है? महाराजगंज और कुशीनगर के बगल से होकर ये सीमा साझा करती थी, सीमा बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी हो जाएगी। आपके आयोग यूपीएससी और आरओए में भी इसको गंडक नदी को ही आंसर माना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौत झील, सेका झील, बखीरा झील और सरसई जवाल झील, ठीक है। सौत झील कहाँ पड़ती है आपकी? सेका झील देखेंगे तो अलीगढ़ में ही है, ठीक है। बखीरा झील आपकी संत कबीर में, सरसई नेवार झील आपकी आगरा में नहीं है और सौत झील आपकी मैनरपुरी में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे गंगा वाराणसी के किनारे, गंगा के किनारे वाराणसी सही है, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर और सरयू अयोध्या ये भी सही है, ठीक है। और आपका सुल्तानपुर जो है राप्ती के बगल में पड़ता है, किसके? राप्ती के बगल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देवदरी और राजगरी आपकी मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, ठीक है। सॉरी, चंदौली में है, ठीक है। कहाँ पे आपके? चंदौली में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र आपका सोन नदी का पड़ता है, ठीक है। ये अमरकंटक के शेषाचलम पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर कस्बा नदी है। जैसे बिठूर, जिसको बिठूर है, ये बिठूर है, बिठूर, ठीक है। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, सही है। गोरखपुर गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जौनपुर सही किनारे है आपका और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे पड़ता है। तो गोरखपुर आपकी राप्ती नदी के किनारे नहीं पड़ता, ये कहाँ है? गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। किसके? गोमती के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं चित्रकूट किस नदी के किनारे? देख के आपके मंदाकिनी से। तो ए का कौन सा आ रहा है आपका? 4। ए का 4 किस में आ रहा है? तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है। इसके भी चांस है, इसके भी चांस है। अयोध्या देखें तो सरयू, डी का क्या आ रहा है? 3। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अभी कोई डिक्लेयर नहीं है, अब ये पता चलेगा। मथुरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो क्या आ जाएगा? सी आंसर राइट होगा, बी, ठीक है। तो आज कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में करा दिए थे और 30 क्वेश्चन हमने सेकंड वीडियो में करा दिए हैं। ऐसे ही आपके कम से कम इसी महीने ये वाले सीरीज चलेंगे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे के सारे इसी से यूथ कंपटीशन से बने हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको लाइक भी कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, ताकि और भी इस तरह की वीडियो लेके आएँ। और इससे पहले हम कुछ और मतलब वीडियो ख़त्म हो उससे पहले हम एक डिक्लेरेशन करना चाहते हैं कि जैसे कि आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। आरओ का है, तो हमने क्या सोचा है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी और पॉलिटी है उसका जो निचोड़ है वो हम आपको कराएं जहाँ से जो एग्ज़ाम पूछता है। अब देखो एग्ज़ाम पूछने का क्रम कहाँ से होता है उसका, जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों को पूछता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे उनकी डेट्स पूछता है यूपीपीसीएस में, आरओ में, तो वो हम एक जगह पर रख देंगे। एक जगह पे आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। तो एक ही वीडियो या 2 वीडियो में आपकी सारी की सारी मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और पॉलिटी का भी हम उसमें शॉर्ट वे में रिवीजन करेंगे। कल या परसों से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और आगे इसको सपोर्ट करना ताकि और भी हम कंटेंट लेके आएँ। और अगर चैनल ही नहीं चलेगा तो फिर कंटेंट लाके क्या करेंगे भाई, इतनी मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि कंटेंट बनाना है तो काफ़ी मेहनत लगती है,
ठीक है। तो कंटेंट हम आपका जो पहला जो कोर्स होगा, ठीक है, पहला जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो स्टडी होगी वो आपको 100% गारंटी देते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं बचेगा निकलने से। जो कोर सेक्टर होता है, हमें पता है, हमने तैयारी करी है तो हमें पता है कि कहाँ से हम फेल मारते हैं। तो उसी को जो हमने यूट्यूब पे सर्च करा है, यूट्यूब पे देखा है, सारी क्लासेस हैं, 15 मिनट का कंटेंट देते हैं और 1 घंटे की क्लास को निकाल देते हैं। लेकिन उसमें से हमें क्या मिलता है, सिर्फ ओवरव्यू मिलता है। अगर वो सारी की सारी चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पे ही, तो फिर उनका जो पेड कोर्स है वो कैसे लेंगे। तो उसी को बदलने के लिए हमने ये स्टार्ट करा है, हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना ताकि और भी सपोर्ट मिले और भी वीडियो बनाएं। अगर बंदे और ज़्यादा होंगे तो अच्छा कंटेंट हम लेके डालते रहेंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।